ये है 28 साल का एक लौंडा बिच्छू। ये एक आरसीबी फैन है, इसलिए दूसरे सिंगल लौंडों की तरह इसे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। इसे तो बस चाहिए इसके सपने में ये रोज अपनी धूम बाइक पर आता है, अपने दांत हटाता है और कप को चूमने के लिए जाता है, लेकिन कमबख्त उमेश यादव की फुल टॉस बीच में आ जाती है, धोनी छक्का मार देता है और इसका सपना टूट जाता है। और मैं हूं फरहान, एक और आरसीबी फैन, पर मुझे अपने घर में सीएसके फैन बन के रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत बड़े सीएसके फैन और आरसीबी से सख्त नफरत। इतनी नफरत कि हमारे घर में आरसीबी का मैच तक देखना अलाउड नहीं। माही भाई के इतने बड़े फैन है कि अपने नाम से ए ही साइलेंट कर दिया। अमान सुल्तान दिलावर बन गया मान सुल्तान दिलावर, MST। एक बार बचपन में उन्होंने मुझे आरसीबी का मैच देखते हुए पकड़ लिया, तो उन्होंने मुझे इतना मारा, शायद इतना तो उस मैच में आंद्रे रसल ने उमेश यादव को भी नहीं मारा था। चाहे तू कौन देख ले, पर आरसीबी के मैच कतई नहीं। उस दिन के बाद मैंने कभी आरसीबी का मैच नहीं देखा। हाँ, लेकिन पॉन बहुत देखी। और ये है तीसरा आरसीबी फैन, जोकर्स चाय वाला। ये क्या है? भगोने में कैसे चाय पीऊंगा? कप में दो। कप नहीं है, सारा कप वो लोग ले गए। भैया सबसे ज्यादा गुस्सा ना हमको उस कैमरन ग्रीन पर आता है। जब बैटिंग करता है तो लगता है बॉलर, और जब बॉलिंग करता है तो लगता है शायद बैट्समैन होगा। भैया हमको इतना गुस्सा आता है कि यार ये आरसीबी तो फेयर प्ले अवार्ड में भी लास्ट आती है यार। भैया हर मैच में 200 बार बोलेंगे, लास्ट ही आएंगे ना। भाइयों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए मैं बिच्छू ये कसम खाता हूँ कि जब तक आरसीबी नहीं जीतेगी मैं रिया को प्रपोज नहीं करूंगा। अबे ओए, तू ऑलरेडी मुझे 10 बार प्रपोज कर चुका है और मैं 12 बार रिजेक्ट। हाय रिया। 5 बार तो हमारे ही सामने कर चुके हैं इसी टपरी पर, और 5 बार मेरे सामने। अबे कप तो था ही नहीं ना। आरसीबी वुमेन टीम के पास कप है। मैं बिच्छू ये कसम खाता हूँ कि जब तक आरसीबी नहीं जीतेगी मैं वर्जिन रहूंगा। तो ठीक है भैया, हम भी कसम खाते हैं कि जब तक आरसीबी नहीं जीतेगी हम चाय वाले ही रहेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शाबाश। क्या? खा कसम। अरे क्या बकचोदी? बकचोदी नहीं है ये, मैं बताता हूँ तू क्या कर। तू अपने बाप हिटलर दिलावर को जाके बोल कि तू आरसीबी फैन है, सीएसके फैन नहीं है। नहीं भाई, नहीं। ये जो आरसीबी की जर्सी और तेरी छाती के वालों के बीच ये जो पीला रंग है ना, इसे निकालने का वक्त आ गया है मेरे दोस्त। अब्बा नहीं मानेंगे यार। जाके समझा अपने अब्बा को कि जब तू कमरे में कुंडी लगाकर अकेला होता है तो हिला नहीं रहा होता है, बल्कि कैलकुलेट कर रहा होता है कि आरसीबी क्वालिफाई करेगी या नहीं। आज डर मत फरहान,
आज अपने अब्बा को जाके बोल दे कि तेरा रोल नंबर 7 नहीं 18 है। कब हमारा था वो 2016 था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। अरे यार इस बार तो विशिल बजाना सिखा दो, क्या पता ये धोनी का आखिरी आईपीएल हो। डेफिनेटली नॉट। यस डेफिनेटली नॉट। ये क्या पहन रखा है बेटा? आरसीबी? किसी ने देर दिया है तुम्हें? नहीं अब्बा, अब्बा मैं अंकल जी ये कहना चाहता है कि ये आरसीबी फैन है, सीएसके फैन नहीं है। आप बीच में मत बोलिए, आपने बिगाड़ा है मेरे बच्चे को। देखा है हमने आपको टपरी पर बिना कप के चाय पीते हुए। आइए ये देखिए, ये देखिए, एक ही साइकिल अफोर्ड कर सकते थे हम, वो भी हमने फरहान की लगवाई ताकि ये अच्छे से हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस कर सके। ये देखिए हमने इस पे ग्रिप भी लगवाई ताकि इसका हाथ ना फिसले। लेकिन अब्बा मैं आरसीबी को सपोर्ट करना चाहता हूं। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे हर साल इस साल कप आएगा, पर कप है कि आता ही नहीं। अरे आरसीबी का कप जीतने से पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। जानते हो गंभीर साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे आरसीबी की टीम तो बरमूडा ट्रायंगल की तरह है, वहां जाते ही खिलाड़ियों के फॉर्म गायब हो जाते हैं। और गावस्कर अंकल वो कह रहे थे अगर आरसीबी के बल्लेबाजों के बैट बेचे जाए मार्केट में तो बहुत ऊंचे दाम मिलेंगे, अच्छे दाम मिलेंगे, क्योंकि वो अनयूज्ड बैट है, यूज ही नहीं किया है किसी ने अभी तक। अरे ऐसा क्या है आरसीबी में? उसमें विराट कोहली है अब्बा। चेज मास्टर कोहली, किंग कोहली, एम्परर कोहली, विराट, बेन स्टोक्स कोहली। वो कोहली जिसका 2016 का आईपीएल का रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। वो कोहली जो न जाने कितने बॉलीवुड एक्टर से भी अच्छी एक्टिंग कर लेता है। क्या हुआ अब्बा अगर आरसीबी आईपीएल नहीं जीती? इट्स नॉट अबाउट जर्नी, इट्स अबाउट डेस्टिनेशन अब्बा। अबे उल्टा बोल दिए हो, नॉट अबाउट डेस्टिनेशन इट्स अबाउट जर्नी होता है। ज्यादा डायलॉग मार रहे हो, टेड टॉक देकर आए हो? नहीं अब्बा, अब्बा मुझे कोहली की बैटिंग देखना अच्छा लगता है। उसकी कवर ड्राइव देखता हूं तो जैसे सारी टेंशन ही दूर हो जाती है। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की टेंशन, जॉब का स्ट्रेस सब भूल जाता हूं। जॉब स्ट्रेस? लेकिन तुम तो जॉब करते ही नहीं, और ये तुमने गर्लफ्रेंड कब बना ली? ए अंकल जी ये जॉब गर्लफ्रेंड ये छोटी बातें छोड़िए, आईपीएल पर फोकस कीजिए। जब बॉल कोहली के मिडिल ऑफ द बैट से चौके के लिए जाती है ना अब्बा, और वैसे बैट घुमाता है, उस पल में लगता है कि सब कुछ ठीक ही तो है यार, क्या ही दिक्कत है जिंदगी में। अब्बा आप ही कहते हो ना कि किस्मत को कभी दोष मत दो, अपना काम करते रहो। कोहली का भी बुरा फेज आया, जिन बॉलर्स को वो एक हाथ से छक्के मारा करता था, आज वही आके उसको पहली बॉल पर आउट करने लगे। लेकिन वो आता रहा, करता रहा, गिरा, उठा, खड़ा हुआ, सीधा खड़ा हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट, और हारिस रॉफ को उसी के सर के ऊपर से छक्का मार दिया। 8% प्रोबेबिलिटी थी अब्बा इंडिया के जीतने की, वहां से उसने हमको जिता दिया। याद है अब्बा, उस छक्के को देख के ही पहली बार मैंने आपके सामने बोल दिया था, और आपने कुछ भी नहीं कहा था। वो विराट कोहली अब्बा, वही बेन स्टोक्स कोहली। अब्बा मैंने सोचा था कि माही भाई के रिटायर होने पे मैं आपसे ये सब कहूंगा, पर वो तो हर साल डेफिनेटली नॉट बोल बोल के वापस खेलने आ जाते हैं। अब्बा मैंने पूरी जिंदगी आपके कहने पे सीएसके को सपोर्ट किया है, अब मुझे आरसीबी को सपोर्ट कर लेने दीजिए। अब पता नहीं कोहली और कितने साल खेलेगा, कुछ साल मुझे और आरसीबी के मैचेस देख लेने दो अब्बा। अब्बा अब्बा जाइए ना मत ना अब्बा, अब्बा प्लीज। आज आरसीबी का मैच है, देखना नहीं? अब्बा वो तुम्हारा कैलकुलेटर कितने में आता है? क्या साइकिल बेचकर आ जाए?
कम पड़े तो मांग लेना, शर्माना नहीं। जहां पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो।